बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी मोहम्मद जवाद हुसैन तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
العقبة وما أدراك ما العقبة जब यूसुफ हुसैन
हुसैन का फैला जहां में नूर, जब यूसुफे हुसैन का फैला जहां में नूर, हर जर्रा शाम हुआ दुनिया का मिसले तू, तारीखियां थी अर्ज़ मदीना से दूर दूर, अकबर का कायनात में ऐसे हुआ ज़हूर, था उजाले शब के अंधेरों पे छा गए, अकबर नहीं रसूल जमाने में आ गए, अकबर नहीं रसूल जमाने में आ गए, फैली हुई थी रोशनी अकबर की चार सू, अब्बास बोले आके ये मौला के रूबरू, है कल्ब में ज़ियारत अकबर की आरज़ू, ये कह के गोद में लिया लैला के माहिरू, दुनिया को दी खबर ये सितारों की मांद ने, सूरज उठा लिया बनी हाशिम के चांद ने, सूरज उठा लिया बनी हाशिम के चांद ने, सूरज उठा लिया बनी हाशिम के चांद ने, अकबर तेरा ज़हूर ज़माने में जब हुआ, अकबर तेरा ज़हूर ज़माने में जब हुआ, हर आशिक़े रसूल पे ये राज खुल गया, बेसायते रसूल तो आखिर सबब का क्या, आई किसी की गोशे अकीदत में ये सदा, साया छुपा के रखा था अर्शे बरीन पे, अकबर उतारना था खुदा को ज़मीन पर, अकबर उतारना था खुदा को ज़मीन पर, यूसुफ फकत हसीन ये हुस्ने तमाम है, इसकी रगों में खून शहे खासो आम है, तारा बुलाना इसके इशारों का काम है, सूरज ये चांद इसके खिलौने का नाम है असले कायनात ये दीन का वसूल भी है, एक वक्त में ये अली भी रसूल भी है, एक वक्त में ये अली भी रसूल भी है, एक वक्त में ये अली भी रसूल भी, रोशन इसी के नूर से है कायनात से हुस्न, सांसों से इसकी चलती है लफ्ज़े हयात हुस्न, इसकी जुबान को चूम रही है लुगात हुस्न, लिपटा हुआ है कदमों से इसके सबात हुस्न, ये विरसादार हुस्न रिसालत माव है, इस फूल का पसीना भी हल्के गुलाब है, इस फूल का पसीना भी हल्के गुलाब है, ऐसा पसीना जैसे जुलेखा करे वज़ू, आबे बका में बदले जो दरिया करे वज़ू, बीमार बन के इसका मसीहा करे वज़ू, जैसे नमाज के लिए काबा करे वज़ू, जैसे नमाज के लिए काबा करे वज़ू, ये कुदसियों के वास्ते वजह शरफ बने, जर्रा जो इससे मस हो वो दुर्रे नजब बने, जर्रा जो इससे मस हो वो दुर्रे नजब बने, तस्लीम कर लिया मेरे हुस्ने को
मुसलसल ये करबला, क्या मर्तबा बयान हो ऐसे हसीन का, आवाज दे रही है मुसलसल ये करबला, इस जैसा कोई है न कभी होगा और न था, इस जैसा कोई है न कभी होगा और न था, तारीख लिख चुकी है तकल्लुम ये फैसला, अकबर के जैसा कोई जवां सिंह नहीं मिला, अब तक रज़ा को ऐसा मुअज़्ज़िन नहीं मिला, अब तक रज़ा को ऐसा मुअज़्ज़िन नहीं मिला, जब यूसुफ़ हुसैन का फैला जहां में नूर। जिस जवान का आपने अदना सा साजो सवाल फरमाया, आज शहजादी हुनैन को और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस करके जवान का खुदा देना है। अब कोशिश करेंगे कि उससे का हक अदा हो सके और जितना किया हो सके बीबी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करना है। एक बार बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए। कितनी भी कोशिश कर ले किताबें उनमें डाला तो उनके लिए जवाब का पुरसा नहीं।
के कलेजे पे चली वो गए बद्र हसन गए घूमे अली तूने उस शाह को तोड़ा के जो भूली ना भले तूने उस शाह को तोड़ा के जो भूली ना भले बाप मजरू हुआ मर गई माँ को जली कैसी गए जा पर दिले हमजा तोड़ा तेरे बाण किसके साथ ले जा तोड़ा तेरे बाण किसके साथ ले जा तोड़ा उनके लश्कर में हुआ मार दिया अकबर को अपने सरो तन काला रहा सरवर को रोके सैनत से कहा सौंपा खुदा को घर को पर्ची मारी किसी जालिम ने मेरे अकबर को पर्ची मारी किसी जालिम ने मेरे अकबर को इस कदर खेप पड़ा खून से जमीन लाल हुई और ये नाज मिलती है कि बाबा ये नाज मिलती है कि बाबा वही सुनली अली अकबर ने जो आवाज़ हुसैन गिर पड़ा उठ के सीने में हुआ दिल बेचैन बेकरारी में पुकारे ये बसद शेर बनो के बिसर उगता गुशाए कौन है सीने में रुका सब्र से जारी है आइए जल्द के हंगामे मददगारी है सुन के आवाज बिसर सैयद बाला दौड़े सुन के आवाज बिसर सैयद बाला दौड़े बिस्मिल की तरह गिर के हल्क जा दौड़े कभी खोले हुए आगोश तमन्ना दौड़े कभी थामे हुए हाथों से कलेजा दौड़े क्या बलब हो गए ये सदमे जिगर पर पहुंचे ठोकरे खाते हुए लाश बिस्तर पर पहुंचे ठोकरे खाते हुए लाश बिस्तर पर पहुंचे इतने में आई ये फिजा की सदा जाका अली अकबर ने किधर आ कहाँ है याशा आइए जल्द के आखानों की हालत तबाह बिखरे हुए हैं हाथों में आलम है सिया आज से मांगता की अब वो चली जाती है और रंग सरफी की ज़हरा की बहू आती है रंग सरफी की ज़हरा की बहू आती है चांदनी झुके उठाने लगे लाशे अकबर कांपते हाथों से लेकिन न संभलता बिसर चांदनी झुके उठाने लगे लाशे अकबर कांपते हाथों से लेकिन न संभलता बिसर मन का ढल जाता था सीने से लगाते थे जो सर मन का ढल जाता था सीने से लगाते थे जो सर डर था दिल को न दुख जाए कहीं सपने जिगर यानी कह के कभी लाश उठा लेते थी तो घबरा के लिखाते थे यानी कह के कभी लाश उठा लेते थे
अपने अब्बा से दिला कर आओ, ऐ मेरे शेर तराई से अब कर आओ, आपकी रफ्तार मुसीबत है मेरा दर आओ, उठ नहीं सकती है लाशे अली अकबर आओ, उठ नहीं सकती है लाशे अली अकबर आओ, इब्ने सहरा से बराबर का भी सर छूट गया, पहले टूटी थी कब्र अब मेरा दिल टूट गया, पहले टूटी थी कब्र अब मेरा दिल टूट गया, ज़ैनब उस वक्त डरे खैमा से ये चिल्लाई, सर के इस बेकसी मजलूम के अम्मा जाए, सर के इस बेकसी मजलूम के अम्मा जाए, इस तरह लाजवा बेटे की उठे भाई, खैरों को महशर मजलूम के फैलाए, सीने से के सुबह वाले को लगाऊंगी मैं, गोद में गोद पाले को उठाऊंगी, गोद में गोद पाले को उठाऊंगी मैं, आई आवाज़ अली है मेरे मजलूम सर, लाश पोते की उठाने को तो हाजिर है बिदर, कि सदा रूह मोहम्मद के अंदर भेजी गए, अपने हम शक्ल को ले जाएंगे हम कांधे पर, अपने हम शक्ल को ले जाएंगे हम कांधे पर, हम इसी वास्ते हैं कब्रों से बाहर निकले, कह दो ऐला के ज़ैनब न खुले सर निकले, कह दो ऐला के ज़ैनब न खुले सर निकले, सुन के ये शाह ने जल्दी से उठाया लाशा, सुन के ये शाह ने जल्दी से उठाया लाशा, दिल की मानिंद कलेजे से लगाया लाशा, जी सदा बीवियों को ठहरों में लाया लाशा, गुलवा मानो के फर्जंद का आया लाशा, पीटती सीना सर ज़ैनब वो सर तोड़ी, माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर तोड़ी, माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर तोड़े, रन में हम शक्ल पैगंबर ने, ये जो भी हमने किया मुद्दा अल्लाह की बारगाह में जो पेश किया है, बोला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हम सबको सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम ना हो, मुमिन आपसे खुसूसी गुजारिश है कि भाई सलीम साहब ने आपकी खिदमत में रुमाल पेश किए थे, आपकी आंखों की नजर, इनके लिए दुआ कीजिए मुनीर शाह साहब, जो हाज़रीन बज़्म में जो अपनी मुरादें लेकर आए हैं, सबके लिए यही दुआ है पाक परवरदिगार वाक़ई शहज़ादा के पर जो यहाँ पर मौजूद है अपनी मुरादें लेकर आए, जहाँ से अपनी मुरादें लेकर वापस है, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
बेगम अनायत अली साहब और वालिद हानी साहब इंतकाल कर गए हैं। उनके लिए बानी मजालिस डॉक्टर सैयद राज अली साहब के लिए और अपने अपने मरहूमीन को एक दफ़ा दिलों में जगह देते हुए एक दफ़ा सुरतुल फातिहा सुनाओ। बहुत से लोगों ने दुआ भी कहा है, जिनमें जाबाज साहब के वालिद बहुत अली हैं, बेगम सादत अली शाह, बेगम सफदर काजमी, बेगम जुल्फ़कार अली शाह, सैयद सज्जाद अली, हाजी यूनुस साहब कॉलेज के मजमे मुब्तला हैं। दुआ कीजिए कि शहज़ादा अली अकबर के सबको शफाए कामना और अली शाह ने इम्तहान दिए हैं। दुआ कीजिए कि वो इनके इम्तहानात में बहुत अच्छे नंबर और सैयद समर अब्बास ने जिसमें कुशादगी की दुआ दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। वहीदुल हसन हाशमी साहब ने मौला अली अकबर की बारगाह में चंद शेर कहे हैं, वो मैं दोहराए देता हूँ। सुबह आशूर को और फिर बज़ुबाने अकबर, सुबह आशूर को और फिर बज़ुबाने अकबर, कैसे ज़ैनब ने सुनी होगी अज़ाने अकबर। सुबह आशूर को और फिर बज़ुबाने अकबर, कैसे ज़ैनब ने सुनी होगी अज़ाने अकबर। जाने किस दुश्मने इस्लाम ने मारी बर्ची, जाने किस दुश्मने इस्लाम ने मारी बर्ची। शाने पैगंबरे इस्लाम थी शाने अकबर। किस तरह बाप से मांगा था पिसर ने पानी, किस तरह बाप से मांगा था पिसर ने पानी। लिख सका कोई मुआज़त न बयाने अकबर। और माँ के अरमान किसी तरह निकल जाए सभी, माँ के अरमान किसी तरह निकल जाए सभी। देर तक ठहरी रही जिस्म में जाने अकबर। ना तो खैमों की जगह पर न कहीं मैदान में, न तो खैमों की जगह पर न कहीं मैदान में। अब मिलेगा दिले ज़ैनब में निशाने अकबर। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ अल्लामा सैयद ज़ुहैर अब्बास सादी साहब किबला से कि वो अपने मौजू कुरान किताब हिदायत है पर मोमिनीन से खिताब फरमाए। और आज इमाम ज़माना के हुजूर उस शबीह रसूल को पुरसा दें कि जब उन्होंने बुलाया तो मौला हुसैन गोनियों के बल थे। अल्लामा सैयद ज़ुहैर अब्बास
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سلام. अल्लाह ने बात कुरान किताब हिदायत है। इस उन्वान पर इमाम बारगाह ये अहले बैत ने हमारी छठी तकरीर आपकी समातों के लिए हदिया है। खुलासा हमारी गुफ्तगू पर यह है कि कुरान में मानी भी है, मफ़हूम भी है, कुरान में ज़ाहिर भी है, कुरान में बातिन भी है, कुरान में मुहकम भी है, कुरान में मुतशाबिह भी है। और कुरान का ये मौजूदा है कि ला रस्बिन वला यासिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशखुता ऐसा नहीं कि जो कुरान में न हो। सुबह अव्वल से लेकर शाम आखिर तक, नबी से लेकर इमाम तक, इंसान से लेकर हैवान तक, ज़र्रे से लेकर आसमान तक, हर शय का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान कलाम इलाही है। इसका समझना, इसका जानना जरूरी है, लेकिन कुरान के कुल इल्म को कोई बशर नहीं जान सकता, इसलिए कि बशर में वो सलाहियत ही नहीं कि वो सिफात इलाही या जलवा इलाही को सहार सके। गुफ्तगू जारी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक एतराज का जवाब देता चलूं जो कुरान पर हमेशा होता है। ये गुफ्तगू की जाती है, ये कहा जाता है कि ये कैसी किताब है कि बात कर रहे हैं, अभी आदम का तस्करा हो रहा है और आदम का तस्करा होते होते एकदम कहने लगे नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए। मतलब अभी यूनुस की बातें हो रही है और यूनुस की बातें होते होते हज ऐसा करना चाहिए। मतलब यानी एक बात हो रही है और फौरन दूसरी बात शुरू हो गई। अभी आदम का तस्करा, थोड़े देर बाद फिर आदम का तस्करा, थोड़े दिनों बाद फिर आदम का तस्करा, बार बार तस्करा रिपीट है। तो कुरान ऐसा क्यों नहीं कि तरतीब से शुरू होता आदम से लेकर और खातम तक चला? एक तरतीब होनी चाहिए थी, तरतीब में होता और बार बार बात रिपीट न की जाती। देखिए यही गलतफहमी है कुरान को पहली मंजिल ही पर न समझने वालों की, जो ये इतलाफ कुरान पे किया। यही पहली गलती है। कुरान गलत कह रहे
कहते हैं किसी मौजू की किताब नहीं है। कुरान किसी मौजू की किताब नहीं है। जब किताब मौजू में लिखी जाती है तो कहीं से शुरू होती है और सिलसिले से आगे बढ़ती जाती है। कुरान तकरीर नहीं है, कुरान कन्वर्सेशन है। ये मैं बातें कर सका क्या है कन्वर्सेशन तकरीर? देखिए मैं तकरीर कर रहा हूँ एक तसल्सल के साथ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात। लेकिन एक चीज होती है कन्वर्सेशन, मुज़ाकरा टाइप कि 50 आदमी बैठे हुए हैं, एक ने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया, उधर से दूसरे ने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया, उधर से तीसरे ने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। जैसे जैसे जरूरत आती गई कलाम आता गया। जैसे जैसे बातचीत होती गई, जैसे जैसे सवाल आ गए। अभी इन्होंने सवाल किया कि आदम में क्या वाकया हुआ था, अभी इनका जवाब दे नहीं पाया था। उन्होंने कहा मुझे नमाज पढ़नी है, जरा मसला बता दीजिए। अभी नमाज का जवाब दे नहीं पाया था। उन्होंने कहा यूनुस का क्या वाकया था, उसे यूनुस का जवाब दिया, इधर से किसी और ने सवाल कर दिया। तो जैसे जैसे जरूरत पेश आई जवाब आता गया। अच्छा ये जो तरतीब नहीं है ना, ये भी कुरान के मौजूदा होने की एक दलील है। ये भी कुरान के एक मौजूदा होने की एक दलील है। देखिए अगर तरतीब से कोई किताब होती, कोई किताब दुनिया के लिए तरतीब से एक दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, 4 दफा पढ़े, आपको किताब रट जाएगी, फिर नहीं पढ़ेगी। एक दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, क्योंकि तरतीब है। तरतीब होने की वजह से किताब रट जाएगी और दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। यहाँ बदल के बातें याद है, जितनी मर्तबा पढ़ी है हर मर्तबा कुरान में यहाँ महसूस होगा। जितनी दफा पढ़े, जितनी दफा, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का, हम तो जब पढ़ते हैं तो लगता है ये वाली चीज तो पढ़ी नहीं थी, ये मेरे को देखा ही नहीं था, ये तो मालूम ही नहीं था। ये इतना पढ़ने वालों को ये अंदाजा नहीं होता कि ये सारा कुरान तुमने पढ़ लिया। यही कुरान का मौजूदा है। उगता नहीं कुरान पढ़ने से आदमी कितना पढ़ ले उगता नहीं, कितनी आयतें जहन में है, 1000 से ऊपर आयतें जहन में है, लेकिन उसके बावजूद जब पढ़ते हैं लगता है ये आयत तो पढ़ी नहीं। ये है कुरान का मौजूदा। तो कुरान है कलामे इलाही। और जैसा कि मैंने कहा कि बशरियत में वो सलाहियत नहीं है कि जो कुरान के इल्म को सहार सके। और कल मैं रिपीट कर रहा था उस हदीस को जो इमाम जाफर सादिक अल्लाह ने अपने कलाम में अपने बंदों के लिए तजल्ली की है। मैं आज उसकी वजाहत करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि तजल्ली से क्या हो रहा, यानी अल्लाह का जलवा उसके कुरान में नजर आ रहा है, उसके कलाम में नजर आ रहा है। जैसे पहले भी कहा कि और कलाम जो है वो 2 तरह का होता है, कलाम कौली, कलाम फेली। ये कलाम, ये कुरान जो अल्लाह का है, ये उसके जलवे का मजहर है, लेकिन ये मजहर नजर नहीं आता। ये मजहर नजर नहीं आता। ये नजर कैसे आता है? इरशाद हुआ कुरान में, नजर आते रूहुल अमीन अला क़ल्बि, हमने इसे लिया जिब्राइल के जरिए से तेरे कल्ब पर।
जरा लफ्ज में तवज्जो चाहूंगा, यकीनी तौर पर आज आपके मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली नजर हमने कुरान को नाज़िल किया तेरे घर पर। दुनिया कहती है कि जिब्राइल ने मोहम्मद को कुरान पढ़ाया। वाह वाह वाह, जिब्राइल ने पढ़ाया। जिब्राइल का पढ़ाते तो कुरान न पढ़ते, जिब्राइल आके पढ़ाते थे। अब देखिए, मैं इसी कुरान से साबित कर रहा हूँ कि कुरान जिब्राइल ने नहीं पढ़ाया। फरमाया मा काना लिबशर अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहियन औ मिन वराई हिजाब और युरसला रसूलन व यूही बिइज़्निही। अल्लाह जब अपने बंदे से कलाम करता है तो उस कलाम की तीन किस्में हैं, तीन तरीके हैं। बंदे से माकाला ने बशर, किसी बशर को ये प्यार नहीं कि वो अल्लाह से कलाम करे। किस तरह करता है? इल्ला वहियन, या वही करता है, और मिन वराई हिजाब, या हिजाब से गुफ्तगू करता है, और युरसला रसूलन व यूही बिइज़्निही, या फिर रसूल मलक की सूरत में भेजता है जो उसे वही करता है। तीन तरीकों में गुफ्तगू पे तवज्जो रखिएगा। या बराह रास्त वही करता है, यानी दिल में इल्का करता है। किसी नबी से अगर बात करनी हो, किसी से बात करनी हो, वो बराह रास्त इल्का दिल में करता है। या फिर बराह हिजाब से बात करता है, जरिए से बात करता है, जैसे मूसा से बात की, दरख्त में आवाज पैदा की। मैं बड़ा हिजाब, आप मेरे साथ है, मैं कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। कुरान पढ़ाया है नबी को जिब्राइल या नहीं, तो पहले तरीका ये तय करे कि अल्लाह किसी बंदे से गुफ्तगू कैसे करता है। एक गुफ्तगू का तरीका ये कि वही करे, इल्का करे, दिल में बात डाले डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये कि मैं बराए हिजाब, जैसे मूसा से दरख्त पे गिराव पैदा किया, आवाज पैदा की। तीसरा तरीका ये कि जिब्राइल को भेजे, जिब्राइल पैगाम लेके जाए। अब चाहे ये जिब्राइल इंसानी शक्ल में आके बात करे या सिर्फ आवाज सुनाई दे, तीन तरीके हो गए ना। अब कहा जाता है कि कुरान जो पढ़ाया वो जिब्राइल ने आगे बढ़ाया, और परवरदिगार कहता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने कुरान को नाज़िल किया तेरे दिल पर रूहुल अमीन के जरिए से। नाज़िल करना और है, पढ़ाना और है। बहुत अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। नाज़िल किया है और पढ़ाने के लिए क्या कहा? इन्नका लतुलक़्क़ल कुरान मिन लदुन हकीम, लदुन हकीम की तरफ से कुरान तुझे इल्का किया गया। बराह रास्त इल्का किया, कुरान तुझे बराह रास्त इल्का किया। इन्नका लतुलक़्क़ल कुरान मिन लदुन हकीम, तो जिब्राइल कुरान पढ़ाने नहीं नाज़िल करने के लिए आता था, इसलिए कि कुरान मोहम्मद को बशरियत में नहीं आलम नूरानियत में कुरान का इल्म दिया। इसीलिए सूरह रहमान में कहा अल-रहमान। रहमान है वो जिसने कुरान का इल्म दिया, खलक़ल इंसान, और इंसान बनाया किस लिए? अल्लमहुल बयान, ताकि बयान कर सके। इंसान बनाकर इसलिए नहीं भेजा कि कुरान का इल्म ले,
बशर इसलिए बनाया था कि तुम्हारे सामने बयान कर सके। तो आप कुरान सिफात इलाही का मतलब है, जलवा इलाही है। जलवा इलाही बशरियत में नहीं आता, बशरियत में नहीं आता, वो नूर है, नूर में आएगा। इसलिए कुरान आलम बशरियत में नहीं दिया, आलम बशरियत में नहीं दिया, आलम नूर में दिया। इसलिए मोहम्मद नूर है, असर मोहम्मद नूर है, हकीकत मोहम्मद नूर है। हमारी आपकी हकीकत बशरियत है, हम पहले बशर है फिर कुछ है। बशर है तो डॉक्टर है, बशर है तो इंसान है, टीचर है, बशर है तो खतीब है, बशर है तो इंजीनियर है। पहले बशर है फिर कुछ है। अगर हमसे हमारी बशरियत ले ली जाए, न डॉक्टर रहे, न इंजीनियर रहे, न उस्ताद रहे, न खतीब रहे, लेकिन मोहम्मद की हकीकत बशरियत नहीं है। मोहम्मद की हकीकत बशरियत नहीं है, मोहम्मद की हकीकत नूर है। पहले बना नूर, फिर बना नबी, फिर बना रसूल बशर, फिर बना रसूल। मोहम्मद से रिसालत ले लो, मोहम्मद से बशरियत ले लो, फिर भी मोहम्मद की नबूवत बाकी रहती है। नबूवत एक मनसब है ना, नबूवत एक मनसब है। जैसे टीचर एक मनसब है, इंजीनियर एक मनसब है, खतीब एक मनसब है। ये सारे मनसब हमें मिले बशर बनने के बाद। लेकिन मेरे नबी को नबूवत कब मिली? कौन तो नबियत वो आदरो पैदल माएवती। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था, कौन तो नबी है आदम पैदल माएवती, जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। यानी मिट्टी मिट्टी थी, पानी पानी था। थोड़ी सी वजह रखो, फिर आपकी इजाजत हो, थोड़ी सी वजह रखो। देखिए दो आदमी, दो 6 महीने का फर्क, 6 महीने 3 महीने का फर्क है उम्र में। बड़े भाई ने छोटे भाई ने कहा तुम पैदा भी नहीं हुए, लेकिन मैं पैदा हो गया। बात तो सही है, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा हो गया था। फर्क चाहे 3 महीने का सही, पर 1 महीने का भी हो तो कह सकता है तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा हो गया था। ये ज्यादा फर्क नबी हो तो कह सकता है, और कहने वाले ने कह दिया, पता ही नहीं चलेगा कि फर्क ज्यादा है या कम है। अगर लास्ट बयान आपके सामने आता है, आप लोगों के सामने दोनों अफराद ना हो, एक जुमला लिखा हो कि ने बकर से कहा कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा हो गया था, आप समझेंगे शायद 10-20 साल का फर्क हो, पर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। लेकिन अगर मैं इस बच्चे से कहूँ मियाँ तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं खतीब बन गया था, पर क्या हो गया? पर ये हुआ कि मैं पैदा हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने उम्र की हद को पहुंचा और फिर मैं खतीब बना। देखो मैं तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैं डॉक्टर बन गया था। इसका मतलब ये कि मैं पैदा हुआ तुमसे, मैंने तालीम हासिल की, प्राइमरी की, 7वीं की, कॉलेज में की, फिर मेडिकल की तालीम की, फिर डॉक्टर बना। तो आपको जुमला मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो मनसब मिला, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मुझे मनसब मिल गया, तो आप फर्क थोड़ा नहीं है। वाह 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 वाह। फर्क थोड़ा नहीं है, मतलब जाहिर है कि फर्क बहुत ज्यादा है। अगर नबी ये कहते कि मैं कल हो गया था, आदम न बने थे, तो हो सकता था कि बहुत कम मुद्दत का फर्क हो। लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा? पैदा नहीं, मैं नबी बन चुका था, आदम पैदा नहीं हुए।
चुका था। हल होने के बाद मेरी तरबियत हो चुकी थी। तरबियत होने के बाद उस मंजिल पर पहुंचा कि मुझे मनसब नबुव्वत से नवाजा गया। नबी कहते किसे है? नबी किसे कहते हैं? रसूल किसे कहते हैं? नबी नवाज से। सूरह नबा भी है, यह सरूर का नबी कुरान की आयत भी है। नबी कहते नबा से, नबा कहते खबर को। जिसको खबर दी जाए वो नबी है, जिसको खबर दी जाए वो नबी है, जिसे खबर पहुंचाने का हुक्म हो वो रसूल है। रसूल वाली खबर पहुंचाने वाला। तो नबी बना कब? जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मिट्टी और पानी के दरमियान थे का मतलब ये कि मिट्टी मिट्टी थी, पानी पानी था। आदम का वजूद न था, आदम का तसव्वुर न था, आदम का जिक्र न था, आदम की बात न थी। मैं नबी बन चुका था। तो ये जो नबी बना है ये खबर क्या है? कायनात का सारा इल्म परवरदिगार ने अपने नबी को आलम नूरानियत में अता कर दिया। इसलिए जब नबी दुनिया में आया तो कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर है नबी। कुरान का इल्म सिर्फ नूर को मिल सकता है, खाक को नहीं मिल सकता, बशर को नहीं मिल सकता। यहाँ तक ये ध्यान में रखिएगा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास। मिनल्लाहि नूर और किताब मुबीन। नूर आया और किताब मुबीन आई। ये आयत ज़ात खतीब और सबक पर तो होने वाले इतराज़ात का जवाब है। वो इतराज़ात जो ज़ात खतीब और सबक पर हुए उन दोनों का जवाब इस एक आयत में है। क्या इतराज़ हुए? एक इतराज़ किया कलमा पढ़ने वालों ने, एक इतराज़ किया न मानने वालों ने। एक इतराज़ किया मानने वालों ने, एक इतराज़ किया न मानने वालों ने। न मानने वालों ने क्या कहा? तुम्हें अल्लाह ने नहीं भेजा, तुम्हें अल्लाह ने नहीं भेजा। न मानने वालों ने कहा तुम्हें अल्लाह ने नहीं भेजा। ये वो तुम अपनी तरफ से, मानने वाले ने मान के कहा आए तो वो अल्लाह की तरफ से मगर नूर नहीं हो। मानने वालों ने क्या कहा? आए तो वो अल्लाह की तरफ से मगर नूर नहीं हो। एक ही आयत में दोनों बातों का जवाब दिया। कद जाकुम मिनल्लाह है, काफिरों का जवाब दिया कि आया अल्लाह की तरफ से है, और नूर कह के मानने वालों का जवाब दिया कि आने वाला बशर नहीं नूर है। नबी क्या है? नूर है। ये नबी के नूर होने का इनकार क्यों किया? और दूसरी आयत उठा लो, हमने तुम्हारे पास बातें दलील भेजी और नूर मुबीन भेजा। नूर क्या है? कुरान। नबी भी नूर, कुरान भी नूर, और जलवा इलाही का मज़ार कुरान, और जलवा इलाही बशरियत में जाहिर हो नहीं सकता। इंसानी हिदायत के लिए आया ना, इंसानी हिदायत के लिए आया कुरान। बशरियत में कुरान का इल्म आ नहीं सकता। कुरान भी नूर, रसूल भी नूर, रसूल को आदम नूरानियत में कुरान का इल्म दिया, तो अफ़ाले रसूल बशरियत की हिदायत के लिए वही सामने आए जिसकी दिलकत नूर से बनी हो, ताकि वो कुरान का काबिल इल्म रखता हो और बशरियत की हिदायत कर सके। बहुत आसान सी बात कहती है, आपको जवाब नहीं आया, आपकी तरफ से बात जवाब नहीं आया। भाई कुरान वाले नबी बशरियत में हिदायत की जरूरत है या नहीं है, या खत्म हो गई? अगर है तो कुरान समझाना है या नहीं है? अगर कुरान समझाना है तो समझाए तो
जिसके पास कुरान का जाहिर भी हो, बातिन भी हो, मुहकम भी हो, मुतशाबिह भी हो, मानी भी हो, मफहूम भी हो। सिर्फ जबान पे जारी नहीं हो, सिर्फ जबान पे जारी नहीं हो, वो असर भी हो कि बशर के नफ्स के तस्किया भी कर सके। मैं सुना चुका, आपको बहुत सी चीजें सुना चुका, सवाल जवाब में सुना चुका, कोई जवाब न चुका सिवाय अभी तालिब के तफसीर गलत समझी छठे बाप ने बताया क्या है चोरी करके नाम देने वाले को नहीं। अब देखिए ये कुरान जो है ना सबसे ज्यादा मौसर, सबसे ज्यादा मौसर, सबसे ज्यादा मौसर कहाँ से है, कब है, कैसे है, सबसे ज्यादा मौसर मुझे असर करना, कब असर करेगा, सबसे ज्यादा जब ज़बान नबी से जाती हो। इससे ज्यादा तो कोई नहीं हस्ती ना, इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं कि जिसकी ज़बान को कुरान सरदार न हो। बात मोहम्मद और ये कुरान आया कौन नाज़िल कौन कर रहा है, जिब्रील। आपको बातें मुकायला याद है, बातें मुकायला याद है, मिल गया क्या हुआ, जब ईसाई आए और आगे क्या कहा ईसाइयों ने कि ईसा अल्लाह के बंदे, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने कहा मतलब ईसा का मतलब आदम है, अल्लाह को मिल तरह ईसा की मिसाल आदम की से मिसाल है जो मिट्टी से पैदा किया। अगर ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो फिर आदम भी तो अल्लाह के बेटे हुए। ईसा की तो माँ भी है, आदम का तो बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। ये मैंने बात किया बुजुर्गों के लिए नहीं सुनाया, बुजुर्ग तो समझते सब जानते कि बच्चों के लिए ताकि बच्चे भी समझने की क्या है वो फायदा नहीं माने समझाते हैं रसूल। कुरान की आयत आई समझ हाथ से करती है मैं बातें मान रहा था मेरे फकुल सागर न तो अपना न अपना को बलिसान न बलिसान को अनपुसर न अनपुसर को तुम नफ्स ही फलान को ला है कादरीन। जो हुज्जत आने के बाद भी तुमसे दलील आ जाने के बाद भी बैठे आ जाने के बाद भी तुमसे हुज्जत करे तो कहो रसूल बुलाओ तुम अपने बेटों को, बुलाए हम अपने बेटों को, बुलाओ तुम अपनी औरतों को, बुलाए हम अपनी औरतों को, बुलाओ तुम अपने नुफूस को, बुलाओ हम बुलाए हम अपने नुफूस को और फिर झूठों में खुदा की लानत करें। वाह 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 वाह, बड़ी 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 तवज्जो चाहूंगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। ईसाई आए, जब आए ईसाई बस मस्जिद में रसूल बैठे हुए थे, रसूल के पास आए, रसूल ने मुंह फेर लिया, रसूल ने मुंह फेर लिया। रहमतुल आलमीन है, वाह वाह वाह, हिदायत इंसानी के क्या आया है, बशरियत की हिदायत के क्या आया है। आए इंसान मुंह फेर लिया। हम तो आए थे सिर्फ मुमायना करने के, बात करने का करने के लिए, आए करने के लिए तो बात ही नहीं करता। बाहर निकले, कोई साहब मिले, मेरा हाथ नहीं है मुझे लगता, कोई साहब मिले, कहा आए थे बात करने के लिए, उसका मुंह फेर लिया और अच्छी चलो बोले के पहुंचे, वो इधर से आए, रसूल ने उधर से मुंह फेर लिया। फिर कोई साहब आए, उधर पहले ले जाता हूँ, बोले कि क्या रसूल ने फिर मुंह फेर लिया। यहाँ तक के अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कभी हमारा मिलता है चाचा रसूल का, वो भी लेके आया, रसूल ने मुंह फेर दिया। अब ये मायूस होकर बाहर निकले, हम तो खुलासा का नबी है, पैगंबर है, हिदायत के लिए आया है, हम बात करने आए, मुंह फेर देता है, बात ही नहीं करता। जो बात सुनेगा, बात करेगा तो दलील क्या दे। ये कह के मायूस होते हुए बाहर निकले, मस्जिद से बाहर निकले, उधर से वो आया जो मिजाज जनाजे में हुआ था। उधर से वो आया जो मिजाज जनाजे में हुआ था। कहीं से पूछो, आगे बढ़े,
यानी हमारे रसूल से बात करने वो मुंह फेर लेते हैं, बात नहीं करते। कल ये तुम सोना पहन के आए हो, चांदी पहन के आए हो, सरबत लिबास पहन के आए हो, शान और शौकत से आए हो, ये उतारो, सादा लिबास पहनो। सादा लिबास पहनो। और क्यों मेरा? इसलिए कि दुनिया ये न समझे कि रसूल सरबत लिबास और सोने चांदी से मुतासिर होकर बात कर रहा है। वही बताएगा जो नफ्स नबी हो, वही बताएगा जो उसी नूर का हिस्सा हो। बदलो लिबास, लिबास बदला गया, सादे लिबास में आए, बिठाया नबी ने मस्जिद में। नबी ने मस्जिद में, आज का मुसलमान अगर कोई जाए मदद का मस्जिद में गुजर जाए तो जिंदा वापस नहीं भेजता। और रसूल की तालीम क्या है? मस्जिद में बिठाया, बैठो, क्या बात है? कैसा खुदा के बेटे बहुत बड़ा समझ लो। किसने कहा? ईसा खुदा के बेटे, ईसाइयों ने। नबी ने क्या जवाब दिया? मसल ईसा कमसल आदम सला पवित्र। ये जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ क्या है? ये कुरान की आयत है। क्या है? कुरान की आयत है। कुरान कौन ला रहा है? जिब्राइल ला है। लाने वाला जिब्राइल, भेजने वाला अल्लाह, लाने वाला जिब्राइल, सुनाने वाला। ज़बान हिम्मत से कलाम जारी हो रहा है और आदमी ताज़ा ताज़ा रहा है, ताज़ा ताज़ा रहा है। ताज़े ताज़े कलाम में तो ज़बान रसूल ईसाइयों को कायम नहीं किया, ईसाई को कायम नहीं किया। कुरान ने क्या कहा? बहुत हाथ जगह दिए में माने मत जाकर मेरे बहुत सारे दबावना दबावना को वनिसार को वाहन को बुलाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को बुलाए, बुलाओ तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को बुलाए, बुलाओ तुम अपने नस्लों को, हम अपने नस्लों को बुलाए और झूठों पर लानत करे। मैं पूछूंगा क्या अगर मेरा नबी खुद अकेला लानत करता तो लानत कबूल न होती? अगर मेरा नबी अपनी ज़बान से अकेला लानत कर देता तो क्या लानत कबूल न होती? खुदा की कसम हो जाती, खुदा की कसम हो जाती। लेकिन परवरदिगार ने सलाम नबी से लानत नहीं भिजवाई। क्या उनको बुलाओ जो कुरान के वारिस है? ये काफी नहीं हुआ, ये इसलिए कि आप अधिकार थे। मैंने कहा कि अगर ज़बान में नबूवत से कलाम बदुआ निकल जाती तो कबूल हो जाती। ये किया इसलिए कि बताना था
कि कुरान असर करेगा जब कुरान के साथ वारिस कुरान होगा। वाह 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 वाह। कुरान हो जो खुद भी नूर हो। इसलिए इनकार किया मोहम्मद के नूर होने का कि खुद तो नूर ला नहीं सकते थे, खुद तो बन नहीं सकते थे नूर, क्या करेगा मोहम्मद के नूर होने का इनकार कर दो। तो अगर नूर न हो मोहम्मद। अब मुझे यहाँ एक छोटी सी बात की इजाजत दीजिए, मेरा ये तरीकाकार कभी नहीं रहा जो बात किसी और जगह में पढ़ रहा हूँ वो यहाँ दोहराऊ, लेकिन बात आ गई है इसलिए दोहरा मौजूद के एतबार से मुझे माफ कर दीजिएगा। इस सिलसिले में नूर क्या होता है? नूर क्या चीज है? नूर किसे कहते हैं? अक्सर जुमला सुनते होंगे कि साहब की आंखों में नूर है, सुनते हैं ना, आंखों में नूर है, उसकी आंखों का नूर मर गया। जो देखता है तो कहते उसकी आंखों में नूर, और जो नहीं देखता कहते आंखों में नूर नहीं है। साला फलसफा तो आपका ये गलत है कि आंखों में नूर होता है, आंखों में नूर नहीं होता, आंखों में नूर नहीं होता। अभी मेरे ख्याल आ रहा होगा ये सारी जिंदगी गुजर गई सुनते हुए आए हैं और आंखों में नूर होता है, ये नया बात आके इन्होंने कर दी हिम्मत है, ये नया फलसफा ले आया आंखों में नूर नहीं होता। लेकिन मैं कोई बात हवा में नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूँ और जो भी बात कहते जाओ आपको इजाजत है जब चाहे जहाँ चाहे उसके बारे में सवाल कर लो। जो मैं पढ़ूँ उसका जिम्मेदार मैं। नूर जिसे कहते हैं, ये देखिए ये जो बल्ब जल रहा है, ये जो रोशनी है इसे कहते हैं नूर। ये मजाजी समझते ना, एक मजाजी होता है जितनी होता है, जैसे एक मिसाल होती है और एक रियल होता है, ये मजाजी नूर है। ये रोशनी क्या है, इसका काम क्या है? अंधेरा क्या होता है? अंधेरा वो होता है जहाँ कोई चीज की हकीकत समझ में ना। अगर आप मेरे साथ है तो कैसे बोलूँगा? अंधेरा कहते हैं उसे जहाँ चीज की हकीकत समझ में ना आए। कमरे में आ गए, पता नहीं रास्ता कहाँ है, रुकावट कहाँ है, पता नहीं सिया कहाँ है, सफेद कहाँ है, पता नहीं ऊंच कहाँ है, नीच कहाँ है, पता नहीं फायदेमंद चीज कहाँ रखी है, नुकसानदेह चीज कहाँ रखी है, कुछ नहीं पता। एक मसला सिर्फ किया, बटन खोला, बल्ब से रोशनी निकली, बल्ब जला, बल्ब से रोशनी निकली, इधर रोशनी निकली, इधर पता चल गया ये रास्ता है, ये रुकावट है। ये ऊंच है, ये नीच है, ये स्याह है, ये सफेद है, इसको हाथ लगाना ये नुकसानदेह है, इसको हाथ लगा लो ये फायदेमंद है। चीज की हक़दारियत को पहचानवा दिया उस रोशनी में, उसे कहते हैं नूर। मैंने कहा आपको नूर नहीं होता। नूर का काम है नूर का काम है चीज की हकीकत को पहचानवाना। अगर आपकी आंख में नूर है तो अंधेरे कमरे में देख के बता
आंखों में सुनिएगा, आंखों में नूर नहीं होता, आंखों में वो सलाहियत होती है कि नूर को जब करके चीजों की असानियत को पहचाने। आंखों में वो सलाहियत होती है कि नूर को जल्द करके चीज की असानियत को पहचाने। ये फर्क अगर चल रहा हो अंधेरे कमरे में और आपके साथ कोई जाए और वो कहे कि बल्ब में रोशनी नहीं है, बल्ब में रोशनी नहीं है, ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? अंधा कहेंगे ना। अभी अभी यहाँ पे कोई कहे कि साथ ही बल्ब तो जगी है, इसमें नूर है नहीं, तो क्या कहेंगे? बाहर निकले दिन में आप अपने कबाड़ में चमक रहा है, आपने कहा देखो हर चीज बाहर में नजर आ रही है, सूरज में कितनी रोशनी है, सूरज में कितने नूर है। वो कहे कि रोशनी तो नहीं, सूरज में रोशनी होती है। तो अपनी चांदनी का हो, खूबसूरत मंजर हो, हर चीज पर चांदनी पड़ रही हो, आप कहे देखो चांदनी पड़ रही है, हर चीज कैसे बातें खूबसूरत हो रही है, वो कहेंगे नूर तो नहीं था। तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? आप मान क्यों नहीं देते कि नूर नहीं है? आप मान रहे कि नूर नहीं है, आप मान रहे कि चांदनी नूर नहीं है, सूरज नूर नहीं है, मैं कैसे मान ले? हम लोग नूर से सवाल कर रहे हैं। मान कैसे ले? हम लोग नूर से सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नूर है, नहीं मान रहा तो वो है अंधा। इसको जरा अच्छी जबान में कहेंगे सलामीला, और जरा से अच्छी जबान में वाली अदब की तहजीब की जबान में कहेंगे तो कहेंगे बेबसारत। लेकिन जाहिर है कभी कभी तहजीब से काम लेना पड़ जाता है समझाने के लिए। अगर न समझे तो क्या कहेंगे? बेबसारत है जो नूर मजाजी के होने का इनकार करे, वो आंखों का अंधा होता है, और जो नूर मोहम्मदी के होने का इनकार करे और नूर का काम हकीकत को पहचाना। तो जो नूर ही के होने का इनकार करने को क्या हकीकत को पहचानेगा? वो हकीकत को क्या पहचानेगा? तो मोहम्मद का नूर भी नूर है, कुरान भी नूर है, तो हमारे से कुरान भी नूर ही होना चाहिए। कुरान भी नूर ही होना चाहिए। इसीलिए कहा इत्तबा करो उस नूर का जो नबी के साथ नाज़िल हुआ। ये सात का किस्सा भी सुनेंगे आपके पास। देखिए ये नूर दो जो थे अनाबाद में ये नूर बातें ये अज़ल से साथ हल हुआ साथ, दो टुकड़े हुए साथ। ना जगह से कभी तो तफसील शुरू करूंगा असल की सूरत में ये नूर, ना तफसील की सूरत में ये नूर। कुछ अर्से के लिए ये नूर जुदा हुआ, वो सुल्ह में गया, ये सुल्ह में गया।
फिर साहब उसकी गोद में ये पले, उसकी गोद में ये पले और जिंदगी भर साथ रहे और इसकी गोद में ये गए। दुनिया से जब पर्दा करवाया तो सरकार किसकी ओर में थे? अली तालिब की ओर में सर रखा हुआ था। तो ये लोग साथ ही रहता है। इतना साथ रहा कि दूर में हो तो साथ, बशरी उदास में हो तो साथ, अकीदे में हो तो साथ। इसको भी परवरदिगार में जुदा होना मुनासिब पसंद नहीं बनाया कि कहीं अकीदा भी मोहम्मद का हो और अली का ना हो। इसीलिए कहा जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो वही अली वलीउल्लाह का हो। इसीलिए कहा तुम और किताब नदीन सफेदा मेरे बादला फमें हम जालिम मेरे नफ्से वमें हम मुख्तसदुम वमें हम साबिकुम बिल खैरात। कर क्या तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह। किताब का वारिस अल्लाह ने अपने मुस्तफा बंदों को बनाया। जो वारिस है वो सिर्फ किताब का वारिस नहीं, दीन का भी वारिस है, वो रसूल का भी वारिस है, वो काबे का भी वारिस है। और जब वारिस है तो वारिस की जिम्मेदारी है कि जब इससे पढ़ा जाए तो इबादत करे। वारिस की जिम्मेदारी है जब इससे पढ़ा जाए तो इबादत करो। अली का बेटा वो जो पवन हाथ से कपी है दिन बाद माता कमले दिन बाकुल तालना तो अवनादा की मंजिल पर था। रसूल का बेटा, रिसालत का बेटा, वो रिसालत का बेटा उसका लाला के दीन की हिफाजत के लिए करबला की सरजमी पे आया, पानी बंद हुआ मगर हुसैन इबादत कर रहे हैं और कहते हैं कि जो कुर्बान करना पड़ा कर दूंगा लेकिन नाना के दीन को बचा दूंगा। जो कुर्बान करना पड़ा कर दूंगा। अब्बास जैसे भाई को भी और मोहम्मद जैसे भाइयों को भी, कासिम जैसे भतीजे को भी और तो और अली अकबर जैसे बेटे को भी। अली अकबर जब पैदा हुए तो हुसैन ने अली अकबर को ले जाके मस्जिद की मैदान में डाल दिया। जब अली अकबर पैदा हुए तो हुसैन ने अली अकबर को ले जाके मस्जिद की मैदान में, ये हुसैन की सीरत थी। जब सैयद सज्जाद पैदा हुए थे, जब भी सैयद सज्जाद ले जाके मस्जिद की मैदान में, यानी औलाद पैदा हो पालने वाले ये तेरे हवाले, ये तेरे लिए। सैयद सज्जाद को अली मैदान में मस्जिद से लाए, लेकिन जब अली अकबर की पैदाइश हुई तो अली नहीं थे, अली नहीं थे। जानते हैं मस्जिद से कौन आए? अली की बेटी सानिया ज़हरा। और फिर अली अकबर की बाबा ने ज़हरा की और कितनी मोहब्बत थी ज़हरा को अली अकबर से। बस औलाद वालों तो तीन बातें आपके करूँगा। अली अकबर से अली की बेटी को कितनी मोहब्बत थी कि मदीने में जब अली अकबर घर से बाहर
सुनना चाहते हैं अली अकबर साहब बोले बेटा किसी मोहब्बत में बात को और माँ के दिल पर औलाद के लिए क्या होती है ये सिर्फ माँ बता सकती है, ये कोई बाप नहीं बता सकता कि माँ कैसा ही बेटा क्यों ना हो, कैसा ही बेटा क्यों ना हो, किसी उम्र में क्यों ना हो, बेटे की मौत माँ की मौत होती है और फिर बेटा आगे को जैसा हो। सुन सकेंगे आप, सुन सकेंगे उम्र पैदा पे क्या हुई, सुन सकेंगे? सुनिए वाक़ई करबला के बाद गाजी कहता है वाक़ई करबला के 2 साल के बाद मैं मदीने गया, वाक़ई करबला के 2 साल के बाद मैं मदीने गया, मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, एक मर्तबा मेरी ऊँटनी ने चलना छोड़ दिया, रुक गई, मेरी ऊँटनी खड़ी हो गई, मैंने जो देखा तो मेरी ऊँटनी की आंखों से आंसू जारी। मेरे कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। 2 साल के बाद राजी कहता है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात से जवाब डाल के लाशें हो, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात अपने जवाब डाल के लाशें करो, लेकिन मैं घबराया। इतने मैंने देखा उसी घर से कनीज निकली, उसी घर से एक कनीज निकली। मैंने कनीज से पूछा क्या किसी जवान की मौत हो गई है इस घर में, क्या किसी जवान की मौत हो गई? कनीज ने मुझे देखा क्या कुछ मोहल्ले में नया आया है, कहा मैं मदीने में पहली बार आया हूँ, अरे ये अली अकबर की माँ है। जवान बेटा और वहां से आके गया माँ अब बेटे को मरने की इजाजत हो। जिस बात का इतना चले जा रहे जो बेटे से कहेंगे जाओ मत, और उनमें लहरा मना भी नहीं कर सकती, रोक भी नहीं सकती। खुदा की कसम क्या इम्तिहान दिए है करबला की माओ में, सलाम हो हमारा करबला की माओ पर। न रोक सकती है न वो चले जाए की इजाजत है। तो इतना कहा अली अकबर मैंने तो तुम्हें से पैदा किया है, तुम्हारी बातों को पालने वाली तुम्हारी छुट्टी है। अपनी भूखी से इजाजत लो। अली अकबर भूखी की इजाजत से आए तो अब मेरे पापा की इबादत करने वाला कोई नहीं बचा, मेरा बाबा नजर आदम में बना रह गया। तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप को जान करूं इस दुनिया का शहजादी में अली अकबर क्या आज के दिन के लिए बाधा, इसलिए बाधा था कि तुम्हारे सर पे चेहरा देखूं, या इसलिए बाधा था कि मरने की इजाजत मांगो। अली अकबर जाओ अपनी माँ से इजाजत लो, मैंने तो सिर्फ बाधा है अली अकबर, हाथी की बात वाली कोई है, जाओ अली अकबर माँ से इजाजत लो। अली अकबर कभी बात के बाद कभी भूमि के बाद और फिर अली अकबर की तरह मुझे ख्याल आया, माँ के पास आए, माँ बैठी हुई थी, घुटनों पे हाथ रखे। अली अकबर ने माँ अम्मा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अम्मा एक सवाल का जवाब दे दे। और बेटा पूछो क्या बात है? अम्मा आपका रुतबा बड़ा है, ये कभी फाते वाला है आपका रुतबा। बेटा क्या बात कर रहे, कैसी बात कर रहे?
दादी में कनीज मेरा उनका क्या मुकाबला। अम्मा अगर रोजे वैसे मेरी दादी ने सवाल कर लिया तुम्हें लेना मेरा हुसैन कर गया था दिया हुआ था तूने अपने लाल की जान की इबादत की मेरा हुसैन दर्द कर दिया गया दादी को क्या जवाब देंगे। मुझे किसी बात में वो अल्फाज नहीं मिले कि जिन लफ्जों में उन्हें लहरा में इजाजत दी हो या लहरा में इजाजत दी हो जिन लफ्जों में मुझे नहीं मालूम कैसे इजाजत मिली। हाँ मुझे इतना मालूम है कि अली अकबर उठे और अली अकबर खेमे के बाहर आना चाहते थे। एक मरतबा खेमे का पता अली अकबर ने उठाया बीबी और अली अकबर के दामन से पकड़ के ले लिया। तो ऐसे लगता था जैसे भरे घर से कोई जनाजा तू उसकी नस्ल को मुल्तका कर दो मेरी नस्ल को मुल्तका कर और आप आने को महसूस कर सकते हैं खुदा कोई हमने से सिवाय हमें हो जाएंगे आपके बच्चों को आपके साए में परवाह चढ़ाए। अली अकबर चले एक बार अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई कि तेजी से आगे बढ़े आवाज आई अली अकबर मुड़ मुड़ के बाप को देखते रहना। चले अली के पास, चले अली के पास।
अली अकबर तक कर रहे हैं। हुसैन खैमे के सामने खड़े हुए, हुसैन की निगाहें अली अकबर पर, खैमे का पर्दा आया, उम्मे लैला ने हुसैन में निगाहें लगा दी। है बाप है बेटे पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो चेहरे से पता चल जाएगा। एक मरतबा उम्मे लैला ने देखा हुसैन के चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आए। कवाली मेरे बच्चे की खैर तो है ना? हाँ, उम्मे लैला अभी तक खैर है। एक नामी गिरामी पहलवान अली अकबर के मुकाबले में आया। उम्मे लैला, मैंने अपने बाबा से सुना है, अपने दादा से सुना है कि कोई माँ अगर अपने बच्चे के हाथ में दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। मेरा अपना दिल ये कहता है, ये मेरा दिल कहता है, शायद हुसैन उम्मे लैला को मंजर से हटाना चाहते थे कि जब अली अकबर गिरे तो उम्मे लैला हुसैन के चेहरे को न देख सके। जाओ उम्मे लैला दुआ करो, बेटे के हाथ में दुआ करो। उम्मे लैला खेमे में आई, बीवियों को बुलाया, दरमियान में उम्मे लैला बैठ गई, बीवियों का दायरा, बालों को खोला, हाथों को बुलंद करके कहा क्या बात था यूं समझ लिया होगा। इस्माइल यूसुफ को याकूब की तरफ पहुंचाने वाले, हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, एक बार को पहुंचाने। अली अकबर ने पहलवान को खरीद किया, बाप के पास आए, बाबा मेरी जंग देखी, औलाद वालों एक बात का जवाब दो, अगर तुम्हारा बेटा कोई अच्छा कारनामा अंजाम दे के आए और आने के बाद एक छोटा सा सवाल करे, बाबा मुझे ये दिला, खुदा की कसम ये चाहता है बाप का कलेजा फाड़ दे, अपने आप को बेच दे, बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दे, इसलिए बेटे ने कारनामा अंजाम दिया है, अच्छी बात की है, अच्छा काम किया है। हुसैन का बेटा देख कर आया, दादे से लाल लेने के लिए, बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा बेटा तुम्हारी जंग देखी, तुमने अपने दादा के खिलाफ के जवाब दिखा दिए। बाबा बाबा सवाल कुछ हो रही है,
ये ख्याल हो मेरा बाप अकेला है। सुबह से सदा बात की थी, मैं भी था, मदद के लिए जाते रहे। अरे मैं मदद के लिए कैसे पुकारूं, मेरा बाप अकेला है। बस इतना कहा, अस्सलाम अलैका या हुसैन ने बेटे की सलाम की आवाज सुनी, हुसैन चले। सुबह से हुसैन जब कोई पुकारता था तो तेजी से घोड़े पे सवार होते थे, घोड़े को दौड़ाते हुए जाते, लश्कर में हमला करते और शहीद के पास पहुंचते। लेकिन अब जब हुसैन चले घोड़े में सवार नहीं हुए। अच्छा बेटा, ये कह के हुसैन ने खुला नबी से